पहली बड़ी खबर, खेरसौन में जबरदस्त धमाके की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। निकोपोल में रूस की जबरदस्त बमबारी। दूसरी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। डोनेस्क में फिर शुरू हुए जबरदस्त धमाके। पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन को मिलने वाले हैं 8155 mm के शेल्स। 8000 शेल्स यूक्रेन को मिलने वाले हैं। नॉर्वे, डेनमार्क ने किया बड़ा फैसला। चौथी बड़ी खबर, कुपियांस्क और खार्किव में रात भर रूसी बमबारी। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए राहुल। कुपियांस्क और खार्किव में रात भर रूसी बमबारी, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के चुहीव में भी रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। पांचवी बड़ी खबर, क्रीमिया में रूस ने की जबरदस्त तैयारी शुरू। क्रीमिया में रूस ने बनाए ट्रेंचेस का नेटवर्क। नया ट्रेंच बना रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है। छठी बड़ी खबर, राहुल विद द विजुअल्स दिखाइएगा। यूक्रेन की ओर जाते दिखे बेल्जियम के वॉल्वो के ट्रक। ये देखिए अब आप, यूक्रेन ने शुरू की बर्फबारी के बाद के हमले की तैयारी। बर्फबारी के बाद के हमले की तैयारी यूक्रेन ने शुरू कर दी है। ये तस्वीरें देखिए अब आप, बेल्जियम के जो ट्रक हैं वॉल्वो के, वो जा रहे हैं, लेकिन ये सभी पुराने ट्रक हैं। ध्यान से देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर और विजुअल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। इजरायली एयरक्राफ्ट पर हमास का अटैक। ब्रेक करें। हमास की ब्रिगेड ने मैनपैड से किया हमला। बड़ी खबर ये देखिए अब आप, मैनपैड्स जो यूक्रेन वॉर में जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, हमास ने किस तरीके से इजराइल के एयरक्राफ्ट्स पर यह अटैक किया है। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर सीधे आई है और यह बहुत हैरान करने वाली खबर है। बांग्लादेश के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। दिखाइए जरा विजुअल्स। ढाका के कपड़ा मार्केट में आग से करोड़ों के नुकसान की खबर है। सुबह 6:10 पर बांग्लादेश के ढाका में जो सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है उसमें आग लग गई। 50 के आसपास वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। बताया जा रहा है यहां पर करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में ये आठों ब्रेकिंग, आठों शॉट दिखाइए और उसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों पर। आठों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, खेरसौन में जबरदस्त धमाके की खबर आ रही है, नंबर 1। दूसरी, इसी में निकोपोल में जबरदस्त अटैक किया गया है। पूरे डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट कर दिया गया है। डोनेस्क में भीषण बमबारी चल रही है, रात भर ऐसा हुआ है। फिर बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन को मिलने वाले हैं 8155 mm के शेल्स। डेनमार्क और नॉर्वे ने फैसला कर लिया है। यूक्रेन के चुहीव में रूस की जबरदस्त बमबारी और काफी नुकसान हुआ है। फिर मैंने आपको दिखाई खबर, क्रीमिया में रूस की जबरदस्त तैयारी है। और फिर यूक्रेन की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं बेल्जियम के वॉल्वो ट्रक जो कि पुराने हो गए हैं। हमास की ब्रिगेड ने मैनपैड से किया हमला और ढाका के कपड़ा मार्केट में लग गई है आग। क्या करेंगे पुतिन, ये हर कोई जानना चाहता है। पुतिन अब क्या करेंगे, ये हर किसी के मन में सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन बैटल ग्राउंड से आया हैरान करने वाला वीडियो। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल। ये देखिए अब आप, 320 पिक्सल थर्मल कैमरे से सर्च लाइट से रूसी ड्रोन का शिकार किया गया है। यूक्रेन की मशीन गन से रूसी ड्रोन को किया गया नष्ट। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के, ये देखिए यूक्रेनी फौज ने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एम्बियंस अप करिए विद द सायरन। ये देखिए किस तरीके से ये ड्रोन्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है मशीन गन से। ये उसका वीडियो है। इस सब के बीच में राहुल अगली बड़ी खबर की ओर आइए सीधे। रूस यूक्रेन के बीच बाखमुख पर कब्जे की लड़ाई जारी हो गई है। सीधे दिखाइए जरा विजुअल्स। बाखमुख में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, एम्बियंस अप करेगा। ये देखिए, ये रशियन ट्रेंचेस पर हमला किया गया है। रूसी हमले का यूक्रेनी फौज ने फायरिंग से दिया जवाब। रशियन ट्रेंचेस पर यह हमला है। बाखमुख की तस्वीरें, एम्बियंस अप करेगा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा।
रूसी हमले के बाद सुपर एक्टिव यूक्रेनी एयर डिफेंस। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने रूस के कई हमले किए नाकाम। विद द विजुअल्स राहुल। ब्लैक सी से सटे ओडेसा पर रूस की नजर। ये देखिए, ये है ओडेसा का एयर डिफेंस। राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग दिखाई है, मैं चाहूंगा म्यूजिक ऑन रखिएगा। ये ओडेसा का एयर डिफेंस जो है वो एक्टिव हो गया है। इस सब के बीच में मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। ओडेसा पर रूस का ड्रोन से बड़ा अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स एम्बियंस और ब्रेकिंग के साथ। ओडेसा के स्थानीय अधिकारी ने की हमले की पुष्टि। ये देखिए बाप। स्थानीय अधिकारी ने हमले की पुष्टि की है। मैं चाहूंगा इसमें सायरन और म्यूजिक ऑन रखिए। ये देखिए बाप। अब मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ जनरल ध्रुव कटोच सर मौजूद है। ध्रुव सर, जो अभी लड़ाई दिखाई दे रही है, अब इसमें एक फैक्टर जो नहीं दिख रहा है सर, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड न्यूमरोलॉजिकल एडवांटेज। अब यूक्रेन ने रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया कि रशिया कितने अटैक कर रहा है। रशिया अपनी तरफ से ब्रीफिंग ही नहीं दे रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, या आपको लगता है कि कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है? शुक्रिया। देखिए जी, मेरे अपने सोच अंदाज से ये है कि ये युद्ध जो है अभी फाइनल स्टेजेस पे जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये फाइनल स्टेजेस पे जा रहा है क्योंकि सबसे क्रिटिकल लड़ाई यहां पर बाखमुत की है, और अगर बाखमुत की लड़ाई पे पूरा 100% कंट्रोल रूस ले लेता है तो डॉनबास उनके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और क्रिमिया भी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। अभी ये जो उड़ीसा के ऊपर हमला हुआ है, ये मेरे अपने विचार से ये एक वार्निंग है यूक्रेन को कि देखिए, अभी तक भी अगर आप युद्ध को रोकना चाहते हैं तो रुक सकता है, लेकिन अगर नहीं करोगे हमारे साथ बातचीत तो उड़ीसा के ऊपर भी हम हमला कर देंगे, और उड़ीसा अगर रूस ले लेता है तो यूक्रेन बिल्कुल लैंडलॉक्ड हो जाएगा। उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सर, तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव है। आप जो बता रहे हैं सर, वाकई में ओडेसा अगर वो ले लेता है तो लैंड लॉक्ड हो जाएगा। आपने ठीक कहा, क्योंकि ओडेसा उनका एक बहुत बड़ा पोर्ट एरिया है जहां पर ब्लैक सी का 85% उनका एक्सपोर्ट वहीं से होता है। रूस के बेड़े में जल्द शामिल होंगी न्यूक्लियर सबमरीन। सीधे ब्रेक करिए। रूस की सबमरीन पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से होगी लैस। रूस की पैसिफिक फ्लीट में शामिल होगी न्यूक्लियर सबमरीन। टास न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल की ग्राफिक्स पर। रूस अपने बेड़े में नई न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आ रहा है, यह जानकारी आ रही है। इसका मतलब यह है दे आर ऑलरेडी सेट फॉर इट, वो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। सीधे आइए, रशियन सबमरीन नेटो के लिए खौफ का सीन। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, रूस जल्दी न्यूक्लियर तैनात ताकत से लैस सुपर टॉर्पीडो सबमरीन बनाएगा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से लैस, मैं चाहूंगा इसमें राहुल सायरन ऑन रखे। लैस सबमरीन रूस की पैसिफिक फ्लीट में शामिल होगी। रूस ने हाल ही के महीनों में अपनी सबमरीन्स की फ्लीट को बढ़ाने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा राहुल इसकी ब्रेकिंग के साथ, सीधे चलूंगा। मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, इसका मतलब क्या है? इस खबर को मैं कैसे समझूं? देखो निशांत, थैंक यू वेरी मच। ये इस खबर का आपको ये मतलब निकालना चाहिए कि रशिया जो है वो कोई भी ऐसी इवेंट छोड़ने नहीं वाला जिससे नाटो और अमेरिका को चेतावनी दे सके बार बार लगातार कि यदि आपने जो थ्रेशहोल्ड को क्रॉस किया तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से नहीं पीछे हटेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। जहां तक सवाल ये नई न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का है, रशिया के पास ऑलरेडी ट्रायड कैपेबिलिटी है। वो ऑलरेडी अंडर वाटर एटॉमिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करने की काबिलियत रखता है। और ये जो नई डिविजन और ये नया जो सबमरीन बना रहे हैं, वो इस बात का उनको दे रहे हैं, उनको इंडिकेशन कि बिल्कुल सावधान रहें, और हम लोग हर हालत में अगर कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई
तो न केवल यूक्रेन में बल्कि उसके आगे जाकर के भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से नहीं हिचकेंगे, ये बात आप समझें। रूस का MI-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर जबरदस्त हमला ब्रेक करे। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल समेत कई बंकर को किया तबाह। विद द विजुअल्स, रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए अब आप, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइएगा राहुल, मैं चाहूंगा इसके साथ सायरन ऑन रखिएगा। रूस का MI-28 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। यूक्रेन के आर्मर्ड व्हीकल समेत कई बंकर को तबाह किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो किया जारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बाखमुक के औद्योगिक इलाके में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर, खंडर की आड़ लेकर वैगनर ग्रुप की यूक्रेनी फौज पर फायरिंग। ये देखिए अब आप, ये देखिए विजुअल बाखमुक का है। बाखमुक में एजोम प्लांट के पास वैगनर ग्रुप की फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल, और सायरन बीच बीच में रखिएगा इसको। ये देखिए अब आप, बाखमुक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बाखमुक में किस तेजी से उन्होंने हमला किया उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब आप, बाखमुक के औद्योगिक इलाके में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। खंडर की आड़ लेकर वैगनर ग्रुप की यूक्रेनी फौज पर फायरिंग। तस्वीरें देखिए, मैं चाहूंगा इसके बगल में राहुल जरा एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाइए। ये बाखमुक की खबर मैं दिखा रहा हूं, इसके बाद में दो विजुअल दिखाऊंगा बाखमुक के। ये देखिए अब आप, किस तरीके से ये हमले चल रहे हैं। ये देखिए अब आप, ये बाखमुक की जंग है। एम्बियंस अब करिएगा इसका जरा। अब मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों विजुअल दिखाइए, जरा सीधे दिखाइए बाखमुक के। ये देखिए, ये शहरी इलाकों में हो रहा है, और जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो इलाके हैं जो जंगल है, जो ट्रेंचेस हैं। इसमें जरूर रखिएगा। मैं गेस जो हमारे हैं उनके पास, पुष्पेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। मैं अभी जब आप इस सवाल का जवाब देंगे सर, तो आपके बगल में दोनों तरफ विजुअल्स चल रहे होंगे, एक शहर का और एक जंगल का। मैं आपको ये रेफरेंस पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूं, राहुल दिखाइए जरा, उसी फॉर्मेट में लेके आइए प्लीज। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं सर, कुछ भी नहीं बचा है। मतलब ना शहर बचे हैं, ना उनके वो वीट के फार्म्स बचे हैं, ना वहां पर जंगल बचे हैं। क्या ज़ेलेंस्की अब चाहना चाहते हैं? व्हाट इज द विन? यहां पर जीतने में है क्या? और मैं बड़ा इसको फिलोसफिकल नोट नहीं बोल रहा हूं, वो कब्जे की लड़ाई कहां बची? सब कुछ तो खत्म हो गया सर। निशांत, मेरा थोड़ा मतभेद है। Sure. मेरा ऐसा मानना है, यदि यूक्रेन के पूरे नक्शे पर आप नजर डालें तो जिस इलाके के शहर या जंगली इलाके की बात आप कर रहे हैं, उस पर रूस का कब्जा लगभग तब से ही हो चुका है जब से उन्होंने साल भर से भी अधिक पहले ये आक्रमण किया था। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरे नक्शे को अगर आप देखें तो ये दोनबास वाला पूरा इलाका 9 या 10% भौगोलिक हिस्सा है जमीन का यूक्रेन का। तो ये सोचना कि युद्ध, दोनों वरिष्ठ सेना नायक हमारे साथ आज पैनल पर हैं, मगर मैं पूरे अदब के साथ ये क्षमा चाहता हूँ कि मुझे ये युद्ध निर्णायक दौर पर प्रवेश करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिच जैसी स्थिति तो दोनबास में, दोनेत्स्क में जाने कब से चली आ रही, नीपर नदी के इस पार या उस पार। आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बहुत ही रोमांचक है, मगर वो रोमांचक इस अर्थ में है कि छोटे पर्दे पर आप एक क्लोजअप देख रहे हैं खंडर की आड़ से गोलाबारी का या वीरान हो चुके, बंजर हो चुके खेतों का। तो क्या ये बात सच नहीं है कि ये तबाही तो पूरे यूक्रेन की है, कीव में हो चुकी है, खार्किव में हो चुकी है। और आज ये कहना कि आज रूस के इस आक्रमण से एक दिन पहले वागनर ग्रुप का संतोष रूसी सेना नायकों के प्रति आ रहा था। वो कह रहे थे कि हमारी सेना, हमारे भाड़े के टट्टों को कितनी बड़ी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि जो भपकी परमाणु युद्ध की है, ये आज से नहीं, टैक्टिकल वेपन्स के यूज की पुतिन कब से दिए चले आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो तैयार नहीं हूं कि सिर्फ इस घटना के कारण ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक और मैनपैड के लिहाज से वो गिरा रहे हैं उनके ड्रोन्स को, दूसरी ओर वो
भरसक Mi-28 हेलीकॉप्टर से गोलाबारी कर रहे हैं। मगर यदि आपने नादिर शाह के कत्लेआम के बारे में सुना होगा कि अंत में लोगों ने उससे कहा था अब तो मारने को कोई बचा ही नहीं है, जो लाशों को जिंदा करो और फिर से मारो, तभी कत्लेआम जारी रह सकता है। तो जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वहां किस औद्योगिक इलाके पे हमला रूस कर रहा है? वहां उद्योग धंधे तो पहले ही चौपट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां से किस पोत की जरूरत यूक्रेन को, जेलेंस्की को है? उनको तो यदि अपने यहां से गेहूं का निर्यात करना है तो तुर्की की मध्यस्थता से करना पड़ रहा है, जाने कब से क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। तो अगर यदि उस नक्शे पर आप नजर डालें और गौर से विचार करें तो 90% हिस्सा आज भी यूक्रेन का तबाह हो चुका है। मगर क्या रूस उस पर कब्जा करके उसे उपनिवेश बनाएगा या फिर से पूर्व सोवियत यूनियन की तरह अपना हिस्सा बनाना चाहता है? और किस किस हिस्से की तबाही करने के बाद वो निरापद बचा रहेगा? क्या वहां पार्टिजान वॉरफेयर नहीं होगा? क्या वहां रेजिस्टेंस नहीं होगा? और रेड लाइन क्या सिर्फ एक तरफ है? न्यूक्लियर वॉर की धमकी नाटो को दी जा रही है, बिल्कुल सही है जी। तो क्या नाटो वाले बिल्कुल अस्त्रविहीन शस्त्रविहीन नपुंसक बैठे रहेंगे? और इंडो पैसिफिक में जो सबमरीन वॉरफेयर होगा, यूक्रेन से जंग में रूस ने अपनी नई रणनीति ब्रेक करे। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ, रूस अब यूक्रेन में करेगा S-300 से हमला। रूस की नई रणनीति पर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा, विद 50-50 राहुल। रूस अब क्लोज रेंज से करेगा बड़े अटैक। सीधे की ग्राफिक्स पर आई है, यह नई रणनीति बनाई जा रही है, रूस की नई युद्ध नीति। पिनाक सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल जरा सीधे दिखाइए। इसके बगल में राहुल ब्रेकिंग और विजुअल दिखाइएगा। रूस की नई युद्ध नीति, S-300 से विध्वंस। यूक्रेन पर रूस अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। लंबी दूरी के मिसाइल हमलों की जगह S-300 का इस्तेमाल हो रहा है। नई नीति पर यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट ओलेग ज़ेदानोव का दावा है। नई नीति के तहत अब क्लोज रेंज अटैक को प्राथमिकता है। नई रणनीति के तहत देश के आंतरिक इलाकों में मिसाइल हमले कम हो रहे हैं। शहरों पर आक्रामक रणनीति के तहत S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। रूस जंग को फ्रंटलाइन के करीब ला रहा है, यह यूक्रेन ने कहा है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर के सिर्फ विजुअल्स के साथ, जो कि आप ऊपर दिखाइएगा, नीचे ध्रुव सर को रखिए। यह बड़ी खबर पर मैं सीधे आ रहा हूं। ध्रुव सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है सर। S-300 का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। मैं वेस्टर्न रिटोरिक्स में नहीं पढ़ूंगा कि उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन शहरों में लेकर जा रहे हैं वो लड़ाई। इसका मतलब यह है कि जंगलों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, शहरों से वो इवैक्यूएशन करवाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जहां तक S-300 की बात है, वो एक डिफेंसिव हथियार है, वो एंटी एयर हथियार है। तो नहीं, लेकिन सर अब जो एरियल अटैक्स है उनको अटैक कर रही है, उनको रोकने के लिए ही S-300 का इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा नहीं। तो ये कहना कि S-300 जो एनिमी पोजीशंस है उनके ऊपर हमला करेगा, वो ये जो मिसाइल्स हैं ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। तो बेसिकली अगर जो भी इन्होंने एयरक्राफ्ट वगैरह के ऊपर हमला करना है, ये एक डिफेंसिव तौर से अपने इलाके को बचाने के लिए S-300 इस्तेमाल किया जाएगा। तो लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता था, जो मेरे ख्याल से जो वो गलत मिस इंटरप्रेट हो गई है। ये युद्ध जो है ये कंसोलिडेशन फेज पर आ रहा है, जो मैंने कहा था कंसोलिडेशन। और जो इसका बार्गेनिंग चिप होगा वो होगा ओडिशा। जंग को लंबा खींचने के लिए वेस्ट हदें पार कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। पश्चिमी देशों पर रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का आरोप, दुश्मनी बढ़ाने के लिए सब कुछ झोंक रहा है वेस्ट। यह बड़ी खबर है लेवरोव ने, विद द विजुअल्स राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए अब आप। सीधा ये बिग बॉल पर राहुल, युद्ध को लंबा खींचने वाला कौन है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। मैं चाहूंगा इसमें नीचे ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। जंग को लंबा खींचने के लिए पश्चिमी देश कीव के साथ मिलकर हदें पार कर रहे हैं, लेवरोव ने यह कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के विदेश मंत्री लेवरोव का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप। नेक्स्ट दिखाइए फिर, और इन्होंने क्या कहा है, कीव और वेस्ट मिलकर दुश्मनी बढ़ाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं जो कर सकते हैं। चीन का पीस फॉर्मूला मॉस्को के नजरिए से बिल्कुल ठीक है, लेवरोव ने कहा। अब तक कीव और पश्चिमी देशों ने शांति प्रक्रिया को बाधित किया है। राजनीतिक कूटनीतिक समाधान में चीन की भूमिका का स्वागत है, लेवरोव ने कहा। डोनेट्स्क के एक्टिंग हेड के एडवाइजर का बड़ा दावा, विद द विजुअल्स राहुल। बाखमुख पर दोबारा कब्जे के लिए यूक्रेन करेगा अटैक। कीव की बड़ी फौज बाखमुख के रास्ते में ही मारी गई है। सीधे आइए मेरे साथ, पिनाक सर है। पिनाक सर, आई एम सॉरी वंस अगेन,
आपको मैंने काफी देर तक इंतजार कराया, माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन सर अब मेरा सवाल है, क्या खाली रिटोरिक्स में फंस के रह गया है रशिया, या रशिया को समझ में आ गया है कि सिर्फ यूक्रेन का फ्रंट है, इससे आगे कुछ नहीं? क्योंकि अब बार बार वेस्ट इनकरेज कर रहा है, वेस्ट ये कर रहा है, ये हम सबको पता है, लेकिन उसको रशिया कैसे काउंटर करेगा, ये हर कोई जानना चाहता है। देखिए, मेरे विचार में रशिया दो स्तर पे लड़ाई कर रहा है, मतलब स्ट्रैटेजिक। एक है टैक्टिकल, जो आप दिखाते रहते हैं कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, बाखमुत पे हो रहा है, डिफरेंट वेपन्स आर बीइंग यूज्ड। और दूसरा है स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक डोमेन में ये जो बेसिकली न्यूक्लियर आता है, तो रशिया बेसिकली कह रहा है कि कन्वेंशनल लेवल पे तो हम लड़े जाएंगे और हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम अचीव करेंगे, और उधर न्यूक्लियर लेवल पे वो नई सबमरीन वगैरह, नए मिसाइल्स वगैरह, इसलिए वो मतलब डिप्लॉय कर रहे हैं कि वेस्ट और नेटो को बताना कि देखिए उस डोमेन में अगर जाएंगे न्यूक्लियर में तो हम तैयार हैं। दैट इज बेसिकली टू रेज द डेटरेंस लेवल अगेंस्ट द वेस्ट। अच्छा, वेस्ट एक और स्तर पे जो लड़ाई है, मैं समझता हूं कि ये अब ईगो की लड़ाई भी हो गई कि हम रशिया, क्योंकि वेस्ट ने कहा है, अमेरिका ने कहा है कि हम रशिया को मतलब डिफीट करेंगे, रशिया को यूक्रेन से धकेल देंगे, और रशिया कहता है ठीक है, आज देख लेते हैं आप कितना धकेल पाओगे। तो उधर से वेपन्स वगैरह सप्लाई हो रहे हैं यूक्रेन को, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन्स। तो ये बेसिकली एट्रिशन की लड़ाई है। मैं समझता हूँ, मैं जनरल कटोच से सहमत हूँ कि ये अब कंसोलिडेशन के मतलब स्तर पे चल रहा है, पर मैं ये भी समझता हूं कि युद्ध बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, रेजिस्टेंस विल कैरी ऑन। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए, यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर दागे S-13 122 mm के रॉकेट। ये देखिए अब आप, यूक्रेन का बड़ा हमला है। Mi-8 हेलीकॉप्टर, वहां पर Mi-28 देखा था आपने, और यहां पर ये देखिए यूक्रेन ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से बड़ा हमला किया है। हालांकि इसके मिसाइल कम फायर हो रहे हैं, धुआं ज्यादा निकल रहा है। ये देखिए अब आप, यूक्रेन ने Mi-8 हेलीकॉप्टर से अटैक किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये है कि बाखमुत में यूक्रेन ने किया बड़ा हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स, बाखमुत में यूक्रेन की आर्टिलरी से अंधाधुंध फायरिंग। दिखाइए विजुअल्स जरा तेजी से। ये देखिए अब आप, यूक्रेन का बाखमुत में रूस के कई सैनिकों को मारने का भी दावा किया गया है। ये देखिए अब आप, बाखमुत में बड़ा हमला किया गया है, और ये उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद तीसरी ब्रेकिंग राहुल, फिर तीनों शॉट दिखाएंगे हम लोग। जंग के बीच पुतिन ने हटाया अपना टॉप आर्मी जनरल। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। पुतिन ने टॉप जनरल रुस्तम मुरादोव को सस्पेंड किया। विद द विजुअल्स, वोलेदार में भीषण नुकसान के बाद जनरल को हटाया गया। विद द विजुअल्स, मॉस्को टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, नीचे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पुतिन ने अपने जनरल को हटा दिया गया है। पुतिन ने हटाया अपना टॉप जनरल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, वोलेदार में हार मिलने के बाद पुतिन ने फ्रंट लाइन पर तैनात अपने टॉप जनरल को हटा दिया है। नंबर 1, नेक्स्ट दिखाइए। टू मच ऑफ टेक्स्ट। जनवरी फरवरी में रूसी फौज को वोलेदार में भीषण नुकसान। नेक्स्ट दिखाइए। फिर सैकड़ों सैनिकों और हथियार गंवाने के बाद पुतिन ने जनरल को हटाया। नेक्स्ट दिखाइए। जनरल मुरादोव में 103 हथियार गवाए, जिनमें 36 टैंक शामिल थे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा राहुल। मैं सीधे चलूंगा अनुज माथुर सर के पास। क्विक रिएक्शन अनुज सर, इस युद्ध में रशिया ने अपने जनरल्स को अपॉइंट बहुत किया है, लेकिन हटाए भी बहुत ज्यादा है। योर टेक सर। बिल्कुल, देखिए रशिया का बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है, आइदर गिव रिजल्ट्स और पेरिश। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप देखिए कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि जहां पर जिस प्रकार के रिजल्ट्स रशिया को उम्मीद थी, उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, और कई दफा मैं कह चुका हूं आपके चैनल पे, कि ये जो विक्ट्री है, जो उसकी डेफिनेशन हमको एक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्या रशिया चाह रहा है? क्या इज रशिया वांटिंग टू कंट्रोल द एंटायर यूक्रेन? ना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, और जो वो करना चाह रहा है उसको कर पा रहा है। और इनको हटाने का मकसद ये है कि वहां पर एक और डायनेमिक जनरल ला करके, और जो एरिया उनको चाहिए उस एरिया के ऊपर कब्जा करेंगे, उसको कंसोलिडेट करेंगे, और फिर नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। ये बात आप मान लें। सर आप जो बता रहे हैं सब जी,
रूसी ब्लॉगर के मर्डर की संदिग्ध का वीडियो जारी कर दिया गया। राहुल वीडियो बगल में दिखाइएगा। रूस ने जारी किया मर्डर की संदिग्ध दारिया का वीडियो। ये उससे क्वेश्चनिंग चल रही है। एम्बियंस आप इसका कर दीजिए राहुल पूरा जरा। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाके में गई थी रशियन ब्लॉगर की जान। एम्बियंस आप करिएगा जरा। उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसने कहा कि हाँ मैंने इसको दिया था गिफ्ट। यही है वो ब्लॉगर जिसने हमला किया था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा। सेंट पीटर्सबर्ग में धमाके का नया वीडियो सामने आ चुका है। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं विद द विजुअल्स दिखाइएगा जरा। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। रूसी ब्लॉगर के गिफ्ट पैक खोलते हुए हुआ धमाका। ये देखिए ये गिफ्ट पैक खोला और धमाका। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। महिला संदिग्ध दारिया ने ब्लॉगर को किया था गिफ्ट पैक। ये देखिए अब आप ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल इस वीडियो को जरा राइट साइड में दिखाइए और उस ब्लॉगर का वीडियो लेफ्ट साइड में दिखाइए। ये दोनों वीडियोस हमारे सामने आपके सामने। ये वो महिला है जिसने वो गिफ्ट पैक दिया था जो मैं आपको लेफ्ट साइड में दिखाने वाला हूं अभी। और ये वो जो वीडियो है लास्ट के क्षण जब उसके गिफ्ट पैक में रखा जो गिफ्ट था वो एक्सप्लोड होता है और रशिया के मशहूर ब्लॉगर उनकी मौत होती है। जस्ट द रिवर्स प्लीज। ये है ये देखिए ये देखिए ये वो महिला लेटेस्ट वीडियो है। देखिए आप किस तरीके से लेफ्ट साइड में ये महिला का वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। राइट साइड में वो ब्लॉगर जिसका धमाके में इसी महिला ने एक गिफ्ट दिया था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ था जो आपके सामने मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। रूस को बड़ा झटका। बॉर्डर के करीब पहुंचा नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर कुछ देर बाद नेटो में शामिल हो जाएगा फिनलैंड। विद द विजुअल्स राहुल। ये बड़ी खबर है। 1340 किलोमीटर लंबा है रूस और फिनलैंड का बॉर्डर। हालांकि आपको इसमें सना मरीन दिखाई दे रही है। मैं चाहूंगा स्टोल्टनबर्ग दिखाइए। सना मरीन चुनाव हार चुकी हैं। यह भी आपको बताना जरूरी है। अगर स्टोल्टनबर्ग को दिखाइए 31वें सहयोगी देश के तौर पर स्टोल्टनबर्ग करेंगे शामिल। विद द विजुअल्स राहुल प्लीज जरा स्टोल्टनबर्ग के विजुअल्स दिखाइए। फिनलैंड की सदस्यता पर 30 देशों के प्रतिनिधि करेंगे साइन। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर नेटो का फिनलैंड। ये देखिए अब आप कुछ देर में मैं आपको पहले खबर बता देता हूं। सीधे दिखाइए राहुल जो हमारे पास जानकारी आ रही है। कुछ देर में यहां पर देखिए फिनलैंड आधिकारिक तौर पर नेटो में शामिल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट देखिए और यहां पर ये जो मैप है आप इसको देखिए। फिनलैंड का नेटो का एक 31वां सदस्य बनना रूस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। फिनलैंड की सदस्यता के लिए नेटो के हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में स्पेशल सेरेमनी है। सेरेमनी में फिनलैंड को संगठन का सदस्य बनाने की औपचारिकता पूरी होगी। फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाला अंतिम देश तुर्की है। फिनलैंड से समारोह में शामिल प्रेसिडेंट साउली निनिस्तो, रक्षा मंत्री एंटनी केकोकेनिन, विदेश मंत्री पेका हवेस। स्वीडन की नजर अगले कुछ महीने में स्वीडन भी नेटो में शामिल होगा। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है। अब रूस फिनलैंड बॉर्डर दोनों देशों की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूस फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से मॉस्को जवाब देगा। फिनलैंड में नेटो फोर्स तैनात होगी तो रूस चुप नहीं बैठेगा। ये सारी चीजें लेकिन सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। सीधे बिग बॉल और राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाएगा। पहले मुझे बिग बॉल जरा एक्सप्लेन करने दीजिए उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट्स आएगा। सीधे प्ले ऑन करिए। नेटो और फिनलैंड पहले बिग बॉल देखिए। अब आप जरा इधर देखिए। अब आप नेटो में फिनलैंड, टेंशन में रूस। बड़ा अच्छा ग्राफिक्स हमारी टीम ने बताया। जूम इन करिए इधर जरा। ये देखिए ये है फिनलैंड और ये है रशिया। अगर आप इस मैप को पूरा ध्यान से देखें तो नीचे बहुत वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। ये समझ सकते हैं आप कि टुवर्ड्स द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। अब ये देखिए 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं सिर्फ वॉल रखिएगा राहुल। फिनलैंड के नेटो में आने से रूस परेशान हो गया है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए इसमें क्या है बात। चेंज करिए प्लीज। पुतिन ने पिछले साल फिनलैंड को वार्निंग दी थी। नेक्स्ट दिखाइए। मैं चाहूंगा प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग ऑन रखें। नेटो में फिनलैंड को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। नेटो में फिनलैंड को मैं चाहूंगा प्लीज राहुल टिकर को जरा बोलिए, जरा हमारी ब्रेकिंग ऑन रखें। एक देश की सुरक्षा दूसरे के दम पर नहीं हो सकती, यह रूस बार बार बोल रहा है। नेक्स्ट दिखाइए। 1340 किलोमीटर के रूसी बॉर्डर पर नेटो सेना की तैनाती संभव है। नेक्स्ट दिखाइए। फिनलैंड रूस बॉर्डर पर अब अमेरिका एयरबेस संभव है।
यह भी संभव है। नेक्स्ट दिखाइए, नेटो चाहे तो एस्टोनिया फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है, यह भी जानकारी आ रही है। फिर रूस का बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग भी असुरक्षित हो सकती है, यह जानकारी आ रही है। सीधे इसी फॉर्मेट में रखिएगा, बीच बीच में शॉर्ट्स चेंज करते रहिए। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ पिनाक सर मौजूद है। पिनाक सर, रशिया के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक है कि नहीं है, खासकर यह देखते हुए कि जिस रीजन से उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया, हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि यूक्रेन और फिनलैंड दोनों अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन अब फिनलैंड सीधे अगर कहा जाए तो उनके सिर के ऊपर आ चुका है। डेफिनेटली रशिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल सेटबैक है, क्योंकि फिनलैंड, आपको पता है भी इंटरनेशनल रिलेशन में हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फिनलैंडाइजेशन। इसका मतलब ये था कि फिनलैंड जो है वो न्यूट्रल रहेगा, मतलब वो नाइदर विल गो हियर नॉर इट विल गो टू द अदर साइड। पर वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब नेटो अगर फिनलैंड में तैनाती करना शुरू करे तो वही प्रॉब्लम होगा जो यूक्रेन में हुआ था। तो फिर रशिया को फिर नया स्ट्रैटेजी वहां डिवाइस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ रशिया विल एक्सट्रैक्ट अ प्राइस फ्रॉम फिनलैंड। फिनलैंड के जो आर्टिक ओशन वगैरह जहाँ पे है वहां पे वो रोक लगा देगा, फिनलैंड के जो भी चीजें हैं वहां से जाती हैं, तो फिनलैंड विल पे अ प्राइस। बट अब ये देखना है कि अगर रशिया समझे कि फिनलैंड में नेटो की तैनाती हो, जिस तरह से वो अपने को एक थ्रेट महसूस करे, तो फिर फिनलैंड की बारी आएगी नेक्स्ट। रशिया विल एंश्योर दैट तो वहां भी वो कुछ करेंगे जैसे कि उन्होंने यूक्रेन में किया। पॉइंट टेकन। फिनलैंड में नेटो फोर्स आने पर रूस देगा जवाब, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूस बढ़ाएगा अपना सिक्योरिटी सर्कल, बड़ी खबर। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पे। फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने से मॉस्को जवाब देगा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री ओलेक्जेंडर ग्रुश्को की वार्निंग आ गई है सामने। फिनलैंड में नेटो फोर्स तैनात होगी तो रूस चुप नहीं बैठेगा, उन्होंने ये कहा है। रूस अपने सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाने जा रहा है। सीधे आइए, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। राहुल सीधे बिग बॉल पर आइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं। अब क्या करेंगे पुतिन, क्योंकि ये देखिए, अब आप ये देख रहे हैं आप कंट्री, इसमें रशिया क्लियरली नहीं लिखा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारी टीम ने यहां पर, ये देखिए, ये वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी मिली हुई हैं, नेटो कंट्रीज। और यहां पर जो फैक्ट है इसको देखिए, रूस के साथ नेटो देशों के बॉर्डर, 5 नेटो देश जो हैं वो हैं करीब, जूम इन करें इसको, 5 नेटो देश 1213 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करते हैं, और फिनलैंड अकेला 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यह है खतरे का निशान। यूएस ने ताइवान को स्मार्ट बॉम्ब्स की डिलीवरी सस्पेंड कर दी, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को हथियार देने के लिए ताइवान की सप्लाई रोकी, विद द विजुअल्स। यूरेशियन टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर विद द विजुअल्स। यूक्रेन को स्मार्ट बॉम्ब की ज्यादा जरूरत, अमेरिका ने कहा है। सीधे आइए, कीव को हथियार, ताइवान को इंतजार। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका ने ताइवान को हाइमार्स लॉन्च GSLDBM स्मार्ट बॉम्ब की डिलीवरी सस्पेंड कर दी है। राहुल नीचे ब्रेकिंग और शॉट के साथ। यूक्रेन को ज्यादा हथियार भेजने के लिए ताइवान को डिलीवरी रोकी गई। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सीधे दिखाइए, कीव को हथियार भेजने के लिए ताइवान को डिलीवरी 3 साल के लिए टाली गई। नेक्स्ट दिखाइए, टू मच ऑफ टेक्स्ट। यूएस की डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में रूस को चीन से बड़ा खतरा बताया गया है। यह दिखाइए अब आप। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन को इस वक्त स्मार्ट बॉम्ब की ज्यादा जरूरत है। चाइना को लेकर युद्ध की तैयारी में चीन, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या है यह खबर? ताइवान ने अमेरिका से मांगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से टक्कर के लिए ताइवान ने तैयारियां तेज कर दी है, विद द विजुअल्स। PLA की गाड़ियां और टैंकों को टारगेट करेगा ताइवान। यूक्रेन ने जैवलिन से ही किए रूस पर ताबड़तोड़ अटैक।
सीधे आइए, सीधे। ये जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर आइए राहुल। इसके साथ नीचे राहुल जो हमारी पहली वाली खबर थी उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा। सीधे आइए। एक तरफ अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया है, दूसरी तरफ ये देखिए चीन से मुकाबले के लिए ताइवान ने यूएस से जैवलिन मिसाइल्स की मांग की है। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे सामने फैक्ट है, ताइवान जैवलिन मिसाइल से पीएलए की गाड़ियों और बोट्स को टारगेट करेगा। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर प्रेसिडेंट साई इंग वेन के यूएस दौरे के बाद ताइवान के मिलिट्री जनरल के हवाले से बड़ी खबर। नीचे वो हथियार नहीं दे रहा है, यहां पर उनको हथियार चाहिए। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज। सीधे आइए, ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे से बौखलाया चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। ताइवान के पास चीन ने तेज की अपनी वॉर एक्सरसाइज विद द विजुअल्स। चीन की Su-30 और J-10 फाइटर जेट्स के साथ वॉर ड्रिल के शॉट दिखाइए जरा, की ग्राफिक। सीधे आइए, चीन की धमकी वाली वॉर ड्रिल दिखाइए जरा खबर। ताइवान के बेहद नजदीक चीन ने अपनी विध्वंसक वॉर ड्रिल जो है वो तेज कर दी है। राहुल चाहें तो पीछे ब्रांडिंग वॉल रख सकते हैं, आई थिंक इट मैचेस द कंटेंट। यहां पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने, टिकर प्लीज ऑफ कर दीजिए, साई इंग वेन ने के अमेरिका दौरे से चीन बुरी तरह बौखला गया है, यह जानकारी आ रही है। टिकर की ब्रेकिंग ऑफ कर दीजिए। चीन ने Su-30 और J-10 फाइटर जेट्स के साथ वॉर एक्सरसाइज तेज कर दी है। पीएलए ने मैरीटाइम और एयर एक्सरसाइज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताइवान के पास पीएलए ने अपने नए और घातक हथियार भी तैनात किए हैं। कुछ दिनों पहले चीन ने अपने वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर के साथ एक्सरसाइज की थी। जापान के कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर का बड़ा दावा विद द विजुअल्स। चीनी वॉरशिप्स ने आइलैंड पर बिताए 80 घंटे 36 मिनट। जापान की धमकी का चीन पर नहीं पड़ा कोई असर। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। जापानी आइलैंड को चीन ने घेरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। चीन के वॉरशिप्स ने जापान के विवादित सेनकाकू आइलैंड को चारों तरफ से घेरा है। इसके बाद मैं तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाऊंगा राहुल। चीन के वॉरशिप सेनकाकू आइलैंड पर 80 घंटे 36 मिनट तक रहे। चीन के 4 वॉरशिप गुरुवार सुबह से लेकर रविवार शाम तक सेनकाकू आइलैंड के किनारे रहे। जापान के ओकिनावा कोस्ट गार्ड्स के 11वें रीजनल हेडक्वार्टर्स का यह दावा है। ईस्ट चाइना सी में वीरान पड़े सेनकाकू आइलैंड को लेकर चीन जापान में लंबे समय से विवाद है। सीधे चलिए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। क्विक रिएक्शन फ्रॉम अनुज माथुर सर। अनुज सर, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हमारे सामने है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं, खासकर देखते हुए कि क्या चीन कहीं ना कहीं ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है? देखिए निशांत, ये चीन का जो एक्शन है ये एक्चुअली चीन, अमेरिका और जापान और अमेरिका और साउथ कोरिया के मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस से बौखलाया हुआ है। और ये जो रिएक्शन है उनका, ये इसी के वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। पहली बात तो ये है कि वो वहां के कंटिग्यूअस जोन में गए हैं, ना कि वो आइलैंड पर चले गए हैं, क्योंकि आइलैंड जो है एक डिस्प्यूटेड नहीं कहूंगा, ये जापानीज कंट्रोल्ड आइलैंड है और इसीलिए उसको जापान की फोर्सेस उसको कंट्रोल करती हैं। ये बिल्कुल साफ है और इसमें चाइना का क्लेम है। ताइवान भी इस आइलैंड को क्लेम करता है, देखिएगा। लेकिन ताइवान और टोक्यो के रिलेशनशिप अच्छे होने की वजह से ये थोड़ा एक साइड में चला गया है। तो ये जो चाइना का रिएक्शन है, वो रिएक्शन अमेरिका और जापान की बढ़ती हुई क्लोजनेस और उनकी जो सिनर्जी है, जो पैसिफिक में और ईस्ट चाइना सी में उनकी एक्सरसाइजेज चल रही हैं, उसका रिएक्शन है। और वो ये बताना चाह रहा है वहां पर आकर के चाइना जापान को कि हम किसी भी हद तक यहां जा सकते हैं और हम इसके ऊपर अपना क्लेम एक बार फिर अफर्म करते हैं। तो दिस इज द रीजन, आई थिंक, द क्रक्स ऑफ इट। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में टेंशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। नॉर्थ कोरिया के समर्थन में खुलकर आया चीन, इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स दिखाइए। लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज से दोनों देशों में बढ़ रही है टेंशन। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, टेंशन खत्म करने के लिए रोकनी होगी वॉर एक्सरसाइज। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स नीचे चलाइएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया के साथ खुलकर आया चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। कोरियाई प्रायद्वीप में जारी हाई फीवर टेंशन के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। कोरिया में लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। नॉर्थ कोरिया से टेंशन रोकने के लिए यूएस साउथ कोरिया की वॉर ड्रिल बंद होनी चाहिए। बड़ी खबर है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने दिखाई फिर चालबाजी। ब्रेक करें। चीन ने 11 जगहों के नाम बदलकर जारी की लिस्ट। 5 साल में तीसरी बार चीन ने जगहों के नाम बदले। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। अरुणाचल में G20 की बैठक के बाद चीन की हरकत। सीधे आइए,
चीन की अरुणाचल पर नजर सीधे दिखाइए। चीन ने अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदलकर नई सूची जारी कर दी है। सिर्फ ये रखेंगे, 5 पहाड़, 2 नदियां और ईटानगर के करीब एक शहर का नाम बदला। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को नक्शे में साउथ तिब्बत दिखाया है, साउथ तिब्बत में दिखाया। 5 साल में तीसरी बार नाम बदलते हुए चीन ने अपना संप्रभु अधिकार बताया। चीन बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड है भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप वाली खबर पर आइए, सीधे आइए, और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद पुष्पेश सर के पास। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये सीधे दिखाइए। ब्रेकिंग, क्या जेल जाएंगे ट्रंप? ये सवाल खड़ा होता है, क्या जेल जाएंगे ट्रंप? सीधे आइए, इसकी पहली बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्रिमिनल केस में पूर्व यूएस प्रेसिडेंट की आज पेशी विद द विजुअल्स। मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी करेगी ट्रंप केस की सुनवाई। कोर्ट से ट्रंप को शर्त के साथ बेल मिलने की उम्मीद। बंद कमरे में ग्रैंड ज्यूरी की होती है गुप्त सुनवाई। सीधे आइए, और उसमें अंदर मीडिया कवरेज पर मनाही है। ट्रंप की गिरफ्तारी या सरेंडर? न्यूयॉर्क में सरेंडर। ट्रंप के सरेंडर के बाद क्या होगा? सीधे आइए, दिखाइए जरा। गिरफ्तारी या सरेंडर? न्यूयॉर्क में सरेंडर होगा। फिर दिखाइए आगे क्या होगा। ट्रंप के सरेंडर के बाद क्या? पुलिस कस्टडी में कोर्ट में पेशी होगी। नेक्स्ट दिखाइए, यह हम आपको फैक्ट्स दिखा रहे हैं। ट्रंप को जेल या बेल? कुछ शर्तों के साथ मिल सकती है बेल। फिर आगे की जानकारी, वीडियोग्राफी पर बैन है। ट्रंप की मांग के बाद वीडियोग्राफी पर रोक लग गई है। ट्रंप का चार्ज है, कम से कम एक गंभीर आरोप से जुड़ा चार्ज लगाया जाएगा। फिर क्या है ट्रंप पॉर्न स्टार का मामला? 2016 में चुनाव से पहले चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप। बड़ी खबर है, दूसरी ब्रेकिंग दिखाइए। न्यूयॉर्क में करीब 8 घंटे बाद सरेंडर करेंगे ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, सरेंडर के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं ट्रंप। ब्रेक करें। सरेंडर करने के बाद कोर्ट में होगी पेशी। कोर्ट के फैसले पर टिका ट्रंप का राजनीतिक भविष्य। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल, इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। सीधे बिग वॉल पर आइए। न्यूयॉर्क में ट्रंप का सरेंडर। सरेंडर के लिए न्यूयॉर्क में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने का मामला है। राहुल, मैं चाहूंगा पहली वॉल पर आइए और नीचे यही वाली ब्रेकिंग चलाइए, और सीधे चलिए पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है सर। जैसे ये केस आया, 48 घंटे में ट्रंप को $5 मिलियन की फंडिंग हो गई। जैसे ये केस आया, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर, आपके सारे सवालों के जवाब आप देख सकते हैं। जैसे ये केस आया, ट्रंप की रेटिंग बढ़ गई। आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सीधे सीधे अमेरिका में जो 2 धड़े बटे हुए हैं ट्रंप समर्थकों के और ट्रंप के विरोधियों के, वो लगभग बराबर बराबर हैं। अमेरिका के जो कट्टरपंथी ईसाई इवेंजलिस्ट मिशनरी हैं और जो दक्षिणपंथी गन लॉबी के सदस्य हैं, गोरे हैं जो गोरों की श्रेष्ठता पर आस्था रखते हैं, और उन सब के लिए ये बड़ा संकट का विषय है जिन्हें वो अमेरिकन वैल्यू समझते हैं, उन पर हमला हो रहा है। और यदि ये अस्तित्व की लड़ाई न केवल ट्रंप की राजनीतिक भविष्य की है, बल्कि उन सब लोगों की भी है जो ट्रंप को सामने रखकर, प्रतीक बनाकर उन सारी दक्षिणपंथी कट्टरपंथी नस्लवादी ताकतों को एक कर रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, ब्लैक लाइव्स मैटर हो, वो दंगा फसाद करना हो, वो सदन में वहाँ कब्जा करना हो, पेलोसी का कंप्यूटर लेकर भागना हो, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान भी गई थी। तो मुझे लगता है बड़ी खतरनाक विस्फोटक स्थिति है, और ये इनको जेल या बेल से इसका समाधान होगा नहीं। ये लड़ाई, जब कोई समाज इतनी बुरी तरह से विभाजित हो और हिंसक तत्व तो इतने बड़े हों कि 6 वर्ष का लड़का स्कूल में अपनी अध्यापिका को गोली मारकर हत्या करते हैं लोग, उसके बाद हथियार रखने की बुनियादी अधिकार का, बहुत बड़ी बात की आपने सर। सब घटनाओं के लिए ट्रंप जिम्मेदार है।